गजा में निहत्थे फलस्तीनियों पर इसराइल के हमले न रुक सके। इसराइली अफवाज ने जबालिया, खान यूनिस समेत कई इलाकों पर हमले करके मजीद 35 फलस्तीनी शहीद कर दिए। फलस्तीन की मज़ाहमत पसंद तंजीम हमास ने 5 रोज में 100 से जायद इसराइली फौजी गाड़ियां तबाह करने का दावा किया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से इसराइली जारहियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है, जिसके लिए हमास के जंगजू गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फौज पर रॉकेटों, मार्टर गोलों और स्नाइपर राइफल्स से हमले कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर ही होंगे, किसी किस्म का कोई अबहम नहीं होना चाहिए। अपने दौरे पिशावर पर गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी ने कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने फैसलों में अटल होते हैं, उनके फैसले पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। कारकुन आम इंतखाबात की तैयारी करें, पीपल्स पार्टी अक्सरियत हासिल करेगी। कराची मुल्क ही नहीं बल्कि दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। कराची की खुली फिजा में शहरियों का सांस लेना मुहाल और सेहत के लिए खतरा बन गया। आज छुट्टी के दिन की सरगर्मियां शुरू होने से पहले ही सुबह सवेरे शहर में पार्टिकुलेट मैटर पर तादाद 332 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब शहर कायद में फिजाई आलूदगी कंट्रोल करने के लिए इकदाम न होने के बराबर हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में स्मोक की रोकथाम के लिए मसनूई बारिश की गई, जिसके बाद लाहौर की स्मोक में कमी हो गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बायस मोटरवे को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। तर्जुमान मोटरवे सैयद इमरान के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद किया गया। मोटरवे M3 भी फैजपुर से रजाना तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी शदीद धुंध के बायस बंद है। कौमी शाहरात पर धुंध का दौरानिया मौसम सर्द होने के साथ बढ़ गया। लीबिया में गैर कानूनी तारकीन वतन की कश्ती डूब गई, 61 अफराद लापता हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती पर सवार 86 से जायद मुसाफिरों में से 25 अफराद को जिंदा बचा लिया गया, जबकि लापता अफराद को हलाक करार दे दिया गया है। कश्ती में सवार ज्यादातर अफराद का ताल्लुक नाइजीरिया, गैम्बिया और दीगर अफ्रीकी ममालिक से था। IOMA के मुताबिक लीबिया में डूबने वाली कश्ती में सवार अफराद में बच्चे और खातून भी शामिल थी। बचाए गए अफराद को हिरासती मरकज मुंतकिल करके तिब्बी इमदाद दी गई। अमेरिका ने सदर जिमी कार्टर के दौर की 42 साल पुरानी खुफिया सरकारी दस्तावेज जारी कर दी। दस्तावेज से अफगान जिहाद की फंडिंग से मुतालिक अहम इंकशाफात सामने आ गए। वाशिंगटन की नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने सदर जिमी कार्टर की जानिब से अफगान जिहाद की फंडिंग के लिए किए गए अहम इकदामात पर मबनी खुफिया दस्तावेज को पब्लिक के लिए खोल दिया। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने अमरीकी दस्तावेज की तस्वीर अपने एक्स अकाउंट से शेयर करते हुए लिखा कि अमरीका में सदर कार्टर के दौर के सरकारी दस्तावेजात 42 साल बाद जारी की गई हैं। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में कोरोना वबा ने फिर सर उठाना शुरू कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक कैलिफोर्निया में कोविड-19 और फ्लू के केसेस अचानक बढ़ने लगे हैं, जिसके बाद अमरीकी महकमा सेहत ने बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की हिदायत की है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि 9 दिसंबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान 2449 अफराद कैलिफोर्निया के अस्पतालों में दाखिल हुए हैं, जो पिछले महीने के मुकाबले में 40% ज्यादा है। दूसरी जानिब अपनी की मीडिया का कहना है कि कोरोना केसेस में यह इजाफा मामूली है। कौमी टीम की सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में बाबर आजम को आराम देने पर गौर शुरू कर दिया। टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज ने बाबर आजम को न्यूजीलैंड के साथ ले जाने की तजवीज दी है। कमेटी मोहम्मद रिजवान को भी आराम देकर आजम खान को खिलाना चाहती थी, ताहम डायरेक्टर कौमी टीम मोहम्मद हफीज की तजवीज पर दोनों कीपर्स को सीरीज में शामिल करने का फैसला किया गया है। शादाब खान को भी मुसलसल खराब परफॉर्मेंस पर स्क्वाड से ड्रॉप किए जाने का इम्कान। इब्रार अहमद को स्पिन अटैक में उसामा मीर और मोहम्मद नवाज के साथ शामिल करने का फैसला किया गया है। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हमारे साथ रहिएगा।